like a Hellcat. Hello my dear students, good morning. Again welcome to maths class. Hope you all are fine. Today we discuss exercise 10.5 and theorems only. ठीक है, तो प्रीवियस वीडियो में हमने 10.4 तक क्वेश्चंस भी कर लिए विद द हेल्प ऑफ थ्योरम्स. ठीक है, तो आज चैप्टर की जो लास्ट वर्कशीट है वो डिस्कस करेंगे. अभी तक आपने स्टडी किया सिर्फ साइड्स के बारे में. अब जो लास्ट वर्कशीट है 10.5 वो है सर्कल्स के जो एंगल्स हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टीज थ्योरम्स वो डिस्कस कर रहे हैं. ओके, तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट थ्योरम. थ्योरम्स आर रिटन हियर. फर्स्ट थ्योरम है द एंगल मेड बाय एन आर्क at the center is the double. Right? First of all draw the diagram. Angle made by an arc at the center. Suppose आपने जो AB है वो एक आर्क एज्यूम की, उसको सेंटर से ज्वाइन किया दिस एंगल. ठीक है, इज द डबल ऑफ द एंगल मेड बाय सेम आर्क एट एनी अदर पॉइंट. ठीक है, सपोज कीजिए सी अदर पॉइंट है, तो जो ये एंगल है तो एंगल जो AOB इज डबल द एंगल ACB. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट गिवन AOB इज एन एंगल. नाउ यू हैव टू शो एंगल AOB इज डबल ऑफ एंगल ACB. मीन्स सर्कल पे जो सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो डबल है किसका? एट एनी अदर पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल. ठीक है, सर्कल की बाउंड्री पे कहीं भी आप पार्ट एज्यूम कर रहे हो उसका डबल होगा. ठीक है, वो पार्ट आपका ऐसे भी हो सकता है, ये सेंटर का एंगल है ये, बस कंडीशन ये है कि जो ये पॉइंट्स होंगे which points lies on the boundary of circle. ठीक है, इस सर्कल की बाउंड्री पे पॉइंट्स होने चाहिए, ध्यान रखना जो भी आप एंगल स्टडी कर रहे हो इन तीनों थ्योरम्स में. ठीक है, तो उसके लिए छोटी सी कंस्ट्रक्शन की मैंने. जॉइन CO एंड प्रोड्यूस्ड इट अप टू पॉइंट. सपोज करो मैंने पॉइंट ले दिया M. ठीक है, कि यहां से आपने इसको ज्वाइन किया और ये पॉइंट आ गया M. तो आपके जो कुछ एंगल्स जो बने उनके भी पार्ट्स होंगे. ठीक है, उनको इजी करने के लिए आपने उनका नंबर दे दिया 1 2 3 और 4. ये एंगल 5 और ये एंगल 6. ठीक है, तो एंगल्स की थ्योरम्स है तो मैं एंगल्स को नंबर दे दिया 1 2 3. तो जो एंगल के नंबर दे रहे हो वही आप यूज करेंगे. ठीक है, तो प्रूफ के लिए सबसे पहले मैंने ट्रायंगल यूज की इन ट्रायंगल AOC. ठीक है, AOC में टू साइड्स आर इक्वल. OA इज इक्वल टू OC, बोथ आर रेडियाई. ठीक है, तो जो दो साइड्स इक्वल हैं उनके सामने के जो एंगल्स हैं वो भी क्या होंगे? इक्वल. मीन्स OA के सामने एंगल 3 और OC के सामने एंगल 5, बोथ आर इक्वल. रीजन angles opposite to equal sides. ठीक है, also इसी ट्रायंगल में अगर आप प्रॉपर्टी यूज करो चैप्टर 6 की एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, कि ट्रायंगल के बाहर का एंगल, ठीक है, वो वाली प्रॉपर्टी यूज करो, तो AOC में जो एंगल 1 है वो आपका एक्सटीरियर एंगल है, तो वो किसके इक्वल होगा? 3 + 5. Exterior angle is equal to sum of two opposite interior angles. Clear? ठीक है, बट 3 और 5 इक्वल हैं तो मैंने 5 की जगह 3 रिप्लेस किया. एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 3, तो एंगल 1 इक्वल टू डबल ऑफ एंगल 3. दिस इज योर फर्स्ट property in the triangle AOC. Now apply the same property in other triangle which is BOC.
इन ट्रायंगल BOC, इन ट्रायंगल BOC में OB इज इक्वल टू OC, अगेन बोथ आर रेडियाई, देन एंगल अपोजिट्स आर आल्सो इक्वल, OB का अपोजिट 4 इक्वल टू 6, सेम एंगल, एंगल्स अपोजिट टू equal sides, clear? Also angle 2 is equal to angle 4 plus angle 6, कि अब BOC ट्रायंगल में भी जो एंगल 2 है वो एक्सटीरियर है, तो सेम प्रॉपर्टी हो जाएगी, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। नाउ 4 and 6 आर इक्वल, तो रिप्लेस द वैल्यू ऑफ 6 एज 4, तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 4, नाउ एंगल 2 इज इक्वल टू डबल ऑफ एंगल 4, विच इज योर सेकेंड पार्ट, क्लियर? नाउ एडिंग फॉर 1 and 2, ठीक है, फॉर फाइंडिंग बिगर एंगल AOB, एड 1 and 2, अगर आप 1 और 2 को ऐड करते हो तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 डबल ऑफ एंगल 3 प्लस एंगल 4, ओके। तो एंगल 1 प्लस 2 इज एंगल AOB विच इज डबल ऑफ एंगल ACB, कि 3 और जो 4 है वो एंगल बना आपका ACB, और जो सेंटर का एंगल बना वो है AOB। तो दिस इज द प्रूफ ऑफ योर फर्स्ट थ्योरम, और ये थ्योरम आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के अकॉर्डिंग, और एग्जाम में बहुत बार ये थ्योरम आई हुई है, ठीक है। तो एक बार दोबारा स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो फिगर बनी AOB एंगल इज डबल ऑफ एंगल ACB, फॉर दिस यूज ट्रायंगल AOC एंड BOC सेपरेटली। इन ट्रायंगल AOC AO and CO are equal, then angle opposite also equal, and use exterior angle theorem, ठीक है। सिमिलरली अप्लाई BOC प्रॉपर्टी, और दोनों को अगर आप ऐड करते हो यू गेट योर रिजल्ट, ठीक है। तो दिस इज योर फर्स्ट थ्योरम, ठीक है। आगे देखिए जो आपकी सेकंड थ्योरम है वो कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए आगे सेकंड थ्योरम, एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड व्हाट इज सेगमेंट, ठीक है। सेगमेंट मीन्स सर्कल की बाउंड्री पे जो आपने 2 पॉइंट्स लिए, ठीक है, और अगर इन दोनों को अगर आप डायरेक्ट ज्वाइन करते हो तो दिस इज योर सेगमेंट, ठीक है। दिस इज माइनर सेगमेंट, दिस इज मेजर सेगमेंट। तो कंसेप्ट यही है कि इस सेगमेंट पे जो दो ट्रायंगल्स बनेंगी और उनके जो एंगल्स बनेंगे बोथ एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रा द डायग्राम फॉर सेकंड थ्योरम। दिस इज योर सर्कल और दिस इज योर ए कोड, ठीक है। सेगमेंट इज द पार्ट बिटवीन कोड एंड आर्क। तो गिवन यही है, AB इज ए कोड, ठीक है। अब आपका जो सेगमेंट का क्वेश्चन क्या है, सिंपल सा कंसेप्ट करना है कि आपने इस बेस पे AB बेस पे दो ट्रायंगल बनाइए, बट जो ट्रायंगल के पॉइंट्स होंगे दैट आर लाइज ऑन द बाउंड्री ऑफ सर्कल, ठीक है। सपोज दिस इज योर फर्स्ट ट्रायंगल एंड दिस इज योर सेकंड ट्रायंगल, then you have to show that angle ACB is equal to angle ADB, means these two angles are equal, ठीक है। For this we use previous theorem, this, ठीक है, डायरेक्ट यूज। कैसे करोगे वो देखो। तो उसके लिए आपके पास कोई सेंटर होगा सर्कल का, क्लियर। तो सेंटर से आपने जो एंगल बने जो फर्स्ट थ्योरम की वो अप्लाई कीजिए कि एंगल मेड बाय सर्कल एट द सेंटर, ठीक है। तो फॉर दिस, तो सेंटर एंगल हुआ एंगल AOB, ठीक है। डबल ऑफ किसका डबल होगा,
ACB. This is your first. ठीक है. Similarly, AOB is also equal to angle ADB. और रीजन क्या हो जाएगा इस थ्योरम की वर्डिंग? एंगल मेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल. ठीक है. एंगल मेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल मेड बाय सेम आर्क at any other point on the remaining part of circle. On the remaining part of a circle. ठीक है. तो जो प्रीवियस थ्योरम का अभी आपने यूज किया, प्रूफ किया था, उसी को मैंने डायरेक्ट इंप्लीमेंट किया. ठीक है. नाउ कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन. फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, both equation have equal left side, so their right sides are also equal. तो एंगल 2ACB is double of angle ADB. 2 से 2 cancel. Now angle ACB is equal to ADB, which is your required theorem. ठीक है. इन तीनों थ्योरम्स के लिए या जो नेक्स्ट करेंगे, फर्स्ट कंडीशन यही है कि जो ट्रायंगल बनेगी या जो पॉइंट्स होंगे दैट आर ऑलवेज लाइज ऑन द बाउंड्री ऑफ सर्कल. ठीक है. मीन्स इस तरह से फिगर नहीं होगी कि आपने ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे. ठीक है. ये ध्यान रखना कि जितने पॉइंट्स आपके पास हैं वो सारे पॉइंट्स सेंटर को छोड़ के सर्कल की बाउंड्री पे होनी चाहिए. क्लियर. तो ये आपकी है सेकंड थ्योरम. आगे देखिए नेक्स्ट थर्ड थ्योरम. ठीक है. तो अभी तक हमने फर्स्ट और जो सेकंड थ्योरम है वो स्टडी की है. फर्स्ट थ्योरम है एंगल मेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल मेड बाय सेम आर्क एट एनी अदर पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल. एंड सेकंड, एंगल इन द सेम सेगमेंट्स आर इक्वल. नाउ थर्ड इज एंगल इन सेमी सर्कल. ठीक है. सेमी सर्कल मीन्स आपके पास एक हाफ सर्कल होगा. सपोज दिस इज ए फुल सर्कल एंड AB is the diameter, so this is your half part. ठीक है. फॉर दिस इसको अगर आप रब कर सकते हो तो कोई बात नहीं. ठीक है. नाउ क्वेश्चन इज दिस एंगल इज 90 डिग्री इन सेमी सर्कल. फॉर दिस given AB is diameter and arc, ACB is semicircle. To prove मैं एंगल ACB is 90 डिग्री. मीन्स जो ये एंगल बनेगा सेमी सर्कल में और जो तीनों पॉइंट्स हैं दैट आर लाइज ऑन द बाउंड्री ऑफ सर्कल. फर्स्ट प्रॉपर्टी यही है. ठीक है. तो उसके लिए छोटा सा प्रूफ किया. अब AB इज द डायमीटर, AOB इज ए स्ट्रेट लाइन. ठीक है. तो सो एंगल AOB कितने का हो जाएगा? 180. स्ट्रेट एंगल यू ऑल नो 180 डिग्री. तो दिस इज योर एंगल 180 डिग्री. ठीक है. यूज दिस थ्योरम फर्स्ट, देन एंगल AOB इज डबल ऑफ एंगल ACB. ठीक है. ये यूज थ्योरम कर लोगे. इसका रीजन हो जाएगा एंगल मेड बाय एन आर्क at the center is double the angle. ठीक है. is double the angle made by same arc
same arc at any other point on the remaining part of circle. Remaining part of a सर्कल. ठीक है, जहां भी आप ये प्रॉपर्टी यूज कर रहे हो कि सेंटर का एंगल डबल है, तो वहां आपको ये वर्डिंग बार बार रिपीट करनी है. ठीक है, इसलिए मैं बार बार लिख रहा हूं ताकि आपको रिमाइंड भी हो जाए. ओके, नाउ AOB इज 180 डिग्री एंगल ACB. अब टू मल्टीप्लाई ये चेंज इनटू डिवाइड. सो एंगल ACB 180/2. नाउ एंगल ACB इज डिवाइड करोगे तो 90. क्लियर? तो ये थी आपकी यहां तीनों प्रूफ. ठीक है, और एक छोटा सा पार्ट हो रहा है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. चैप्टर 8 में आपने स्टडी किया था ओनली क्वाड्रिलेटरल, अब है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. ठीक है, साइक्लिक मींस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सर्कल की बाउंड्री पे कहीं भी 4 पॉइंट्स लो और उनको ज्वाइन करोगे तो दिस इज योर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. ठीक है, एंड देयर इज ओनली वन प्रॉपर्टी you can apply for this. Sum of opposite angle is always 180 in cyclic quadrilateral. Means opposite angle A plus C is equal to 180. Similarly angle B plus angle D is also 180 degree. ठीक है, तो जहां भी अगर आपका वर्ड आए साइक्लिक, अगर आपको प्रूफ करना है तो ये वर्ड प्रूफ करोगे, और अगर यूज करना है तो ओनली दिस पार्ट को यूज करोगे. ठीक है, तो टुडेज होमवर्क इज solve these 3 theorems. Okay, thanks for watching my video and have a nice day.